हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET ICAR 2023 एग्जाम्स का। काफ़ी स्टूडेंट्स जो इस बार एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, जो इस बार जो है CUET के अंडर में ICAR का एग्जाम्स हो रहा है, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हो रही है कि कैसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म में जो सब्जेक्ट है वो चूज करें और साथ ही साथ कैसे हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, क्योंकि अभी सभी स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है तो उसकी लास्ट डेट 12/3/2023 है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल नहीं किया वो जल्दी से जाके फिल कर लीजिए। अब कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे आपको सब्जेक्ट चूज करना है, कितना आपका एप्लीकेशन पेमेंट लगने वाला है, क्या क्या स्टेप्स होंगे, सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप वीडियो में पहली बार आए या चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी अपडेट्स रेगुलर मिलती रहेंगी। तो चलिए ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट पे आना है। ऑफिशियल साइट का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको इंटरफेस दिखाई देगा, जो इंटरफेस आपके सामने दिखाई दे रहा है। यदि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है। इस पर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इस साइट पर जाना है, यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे न्यू लिंक आ जाएगा। यहाँ पे यदि आप ब्राउज़र डाउनलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस देख लीजिएगा, यदि आपको रीड करना है तो कर सकते हो आप, ठीक है। इस रीड करने के बाद नीचे आपको सारी चीज़ें रीड करने के बाद इस यहाँ पे कितना आपका फीस लगने वाला है सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करो तो सब चीज़ एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है सब यहाँ पे देख सकते हो। कितने आपका जो फोटो का साइज़ है वो कितने में होना चाहिए, साइज़ का कितने में होना चाहिए और कौन कौन से कितने KB में ये होना चाहिए, ठीक है। JPG फाइल में आपको अपलोड करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे फीस पेमेंट दिया गया है, ठीक है। अब फीस पेमेंट आपको काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा होगा। ये फीस पेमेंट इस तरह से दिया गया, यदि आप 3 सब्जेक्ट चूज करते हो तो आपका 750 लगेगा। यदि 3 से ज़्यादा लेते हो तो आपका 1500 रुपये लगने वाला है। कैटेगरी वाइज आपका अलग अलग चार्ज रहेगा। OBC का अलग रहेगा, SC ST का अलग रहेगा एंड जनरल का अलग रहेगा। यदि आप सेंटर है वो इंडिया से बाहर लेना चाहते हैं तो आपका अलग पेमेंट लगने वाला है, जो स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सब्जेक्ट कैसे चूज करना है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। नीचे की आप स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद टर्म एंड कंडीशंस फिर भी आप रीड कर सकते हो। जस्ट सारे रीड करने के बाद नीचे की ओर और स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करना होगा। सब चीज़ें बताया गया है कि किस तरह से आपको पासवर्ड जनरेट करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ आप रीड कर लीजिए, ठीक है। रीड करने के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे जस्ट इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक टू आगे की ओर बढ़ जाइए, ओके। तो इस पर जस्ट क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ये ग्रीन कलर हो जाएगा, इस पर जस्ट क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद ये न्यू साइट खुल जाएगा। यहाँ पे 3 तरह से 3 जो है स्टेप्स होंगे आपके, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए, जो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद में आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कम से कम 30 मिनट्स लगेंगे इस फॉर्म को फिल करने में। कोई भी डिटेल्स आपको गलत नहीं फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको देने हैं। एक बार हम आपको फिल कर लेते हैं, ठीक है। फिल करने के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो जिस तरह से हमने अपना फॉर्म फिल किया है उसी तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम, जो भी आपका नाम है वो आप फिल कर लीजिए। आपका फादर नेम जो है उस पर फिल कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपका DOP है DOP कर लीजिए। सारी चीज़ें, पासवर्ड जनरेट करना हो तो पासवर्ड इस तरह से करना है जैसे मैंने जनरेट किया है। जैसे आप अपना नाम, उसके बाद में कैपिटल लेटर ले लीजिए, स्मॉल लेटर एंड @ वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जहाँ से भी आप हो वहाँ पर आप जहाँ यदि राजस्थान से हो, उड़ीसा से हो, वेस्ट बंगाल से हो, किस भी स्टूडेंट से हो, वहाँ का आप एड्रेस है वो आप रख लीजिए, ठीक है। देन हम बात करें, आपका एड्रेस परमानेंट हो गया। परमानेंट एड्रेस के बाद आपका जो भी आधार कार्ड है वो दे लीजिए, मेल का आपका DOP, ठीक है। उसके बाद में आपका आइडेंटिटी टाइप, जो भी आप आधार कार्ड देना चाहते हो उसका नंबर सब आप फिल कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको फिल करने के बाद नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, तो पासवर्ड आपको जनरेट कर लेना है। पासवर्ड किस तरह से करना है, 8 से 13 के बीच में होना चाहिए। और उसमें आपको क्या, जैसे कि आपका कोई भी नाम है वो ले लीजिए, उसके बाद कैपिटल और स्मॉल में उसे रखिए। उसके बाद में जो है 1 2 3 यूज कर लीजिए। आप जो भी अपने अकॉर्डिंग जो सूटेबल लगता है उस तरह से पासवर्ड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ये सब जनरेट करने के बाद नीचे सिक्योरिटी पिन मिलेगा, सिक्योरिटी पिन आप रख लीजिए, ठीक है। सब कुछ करने के बाद आपको फॉर्म यहाँ से सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपका पहला स्टेप पूरा हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम सबमिट कर रहे हैं तो आप भी इस तरह से सबमिट कर सकते हो, ओके। इस तरह से सबमिट होने के बाद आपका जो है दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको क्या करना होगा, पर्सनल डिटेल हो गई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो एक बार रिव्यू कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हो कि कोई आपने गलतियां तो नहीं की है। सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, एड्रेस वेड्रेस सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपका नीचे की ओर सब कुछ DOP WOP सब चेक कर लेना कि है कि नहीं। तो यहाँ पे आप जिस सिक्योरिटी रीजन के लिए यहाँ पे सब कुछ कर लीजिए कि मेरा सब कुछ राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे सब पे आप क्लिक कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। आप क्लिक करके ओके, सब पे आप पे DOP सब कुछ आप क्लिक कर लीजिए, ओके।
जैसे हमने कर दिया परमानेंट, सब मेरा सही है, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ से करके सबमिट एंड सेंड OTP। तो ये OTP है वो आपके मोबाइल पे जाएगा, ठीक है। जो भी आपकी मोबाइल है, जो भी आपकी डिटेल है, वो पे आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके OTP आ जाएगा। जैसे आपकी OTP आएगा तो OTP यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। जैसे मेरे पास OTP आया है, जो भी आपका पासवर्ड जो भी आपने दिया था, ठीक है, जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया था उस पर OTP आ जाएगा। सारा एड्रेस आपको चेक कर लेना है। OTP आने के बाद वहाँ से आप क्या कर सकते हो, ठीक है, OTP यहाँ पे फिलअप कर देना, ठीक है। जस्ट नीचे की आप स्क्रॉल करोगे तो OTP आपका आया, OTP आपने सबमिट किया और यहाँ से आपको सबमिट कर देना, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद इंटर आपको सिक्योरिटी पिन लगाना, तो वो आप लगा लीजिए, ठीक है। जितना भी यहाँ पे दिया गया है जो आपको समझ में आ रहा है, गलत कोई भी चीज़ें आपको गलत नहीं करनी है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे किया, फिर उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। जस्ट आप सबमिट करेंगे तो सारी डिटेल्स आपके सामने फिर से आ जाएंगे, ओके। तो पहला आपका स्टेप्स यहाँ पे पूरा हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया। अब सेकंड स्टेप में आपको जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपका एप्लीकेशन आपको अपना यहाँ लिख लीजिए कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, पासवर्ड आपने जो जनरेट किया है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। हालांकि इसका मैसेज भी आपको आ जाएगा, ठीक है, वो आपको कर लेना है, ओके। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में मोबाइल आपका हो गया, वेरीफाइड सब चीज़ हो गया। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म में जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे अपना एप्लीकेशन पहले अपना थोड़ा सा देख लीजिए कि पर्सनल डिटेल सही है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ सब चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई है, जो सिलेक्ट करना हो आपको वो कर सकते हैं कि UG के लिए या PG के लिए, जो सब भी है, ओके। क्या आपका फादर करते हैं, नॉट एप्लीकेंट, जो भी आपका करते हैं वो आप यहाँ पे ग्रेजुएट है, जो भी है वो दे लीजिए, ठीक है। आप ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, मदर क्या करता है, मदर की क्या है, जो भी है, जो भी आप करना चाहते हो वो कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा तो वो आप सारे सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप्स में आप जाओगे तो यहाँ पे अपना थोड़ा सा डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा कि आपके पिताश्री क्या करते हैं, माताश्री इनकम, आपका फैमिली इनकम क्या है, कौन सी कैटेगरी से, सब चीज़। जैसे मैं AWS से हूँ, इंडियन हूँ, ठीक है। मैं PWCD हूँ से नहीं हूँ, तो यहाँ से मैंने नो कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेरा फादर नेम, फादर की क्वालिफिकेशन क्या है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मम्मी क्या करती है, सब डिटेल मैंने यहाँ पे दे दी है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपने सारे डिटेल्स दे सकते हैं। आप क्या है, डायबिटीज़ के रोगी हैं या नहीं, तो नो कर दीजिए। आपका कहाँ से, रूरल एरिया से, और तो आपका सेल्फ कैसे, प्रोफेशन सेल्फ, जो भी आपका ये सारी पर्सनल डिटेल है वो आप फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप फिलअप करोगे तो नीचे की ओर आपका एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस आने के बाद नीचे आप जैसे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे डू यू अनदर कोटा कैटेगरी, तो यदि आप इनके अलावा कोई और से है तो कैटेगरी में यहाँ पे डिटेल्स देनी होगी। यदि आप पोइट्री लाइन के नीचे नहीं है तो नो कर दीजिए, कश्मीरी है तो नो कर दीजिए, जो भी डिटेल है वो आप यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। ये पर्सनल आपकी इन्फॉर्मेशन है, वो आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर दीजिएगा। मैंने फिलअप कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे आपको सेव कर देना। जस्ट आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। पर्सनल डिटेल्स आपका हो जाएगा। एजुकेशन डिटेल्स के बारे में पूछा जाएगा तो एजुकेशन डिटेल्स के बारे में यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, ठीक है। ये सारा आ गया आपके पास, क्या क्या एम्प्लॉय है नहीं है, सब चीज़ें भर गई हैं। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन पे जो यहाँ पे आपको क्लिक दिखाई दे रहा है, जस्ट इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इस पर क्लिक होने के बाद जस्ट प्रोसीड पे दबा दीजिए। जैसे इस प्रोसीड पे दबाओगे तो यहाँ पे आपका रिजल्ट स्टेटस आएगा। जो पासिंग ईयर है 10th 12th का वो डिटेल भर दीजिए, ठीक है। हम भी अपने डिटेल्स भर लेते हैं, आप भी अपनी डिटेल्स भर लीजिए कि किस तरह आपने क्वालिफिकेशन किया, कुछ नहीं किया, जो भी है, ठीक है। आप सारी चीज़ें यहाँ पे भर सकते हो, ओके। इस तरह से आप अपनी डिटेल्स है, स्कूल की जो भी डिटेल्स है 10th एंड 12th की, वो आप फिलअप कर लीजिए, ठीक है। जैसे पासिंग ईयर यहाँ पे दिया कि किस साल आपने पास किया है, तो सारा आप यहाँ पे फिल कर सकते हो जैसे हमने फिल किया है, ठीक है। इस तरह से आप सारा डिटेल्स अपना भर लीजिए, ठीक है। 10th एंड 12th का कितना परसेंटेज है आपकी, सब डिटेल्स, रोल नंबर कितना है, सभी चीज़ आपको भरने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है, यहाँ पे आपको सेव कर लेना है, ओके। जैसे आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद नेक्स्ट उस पर चले जाइएगा, ठीक है। जैसे आपका एजुकेशन हो गया, ठीक है, 10th एंड 12th का आ गया, ओके। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद अगला है एग्ज़ाम सेंटर देना लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब आपको सही लगे कि हमने सही फील किया है, ठीक है, सब डिटेल दे लीजिएगा 10th एंड 12th का। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे प्रोसीड ऑफ नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाना है, ठीक है। इस पर जस्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट सिटी, मतलब आपको सेंटर कहाँ चाहिए वो सेंटर आप देख लीजिएगा। तो जो भी सेंटर है, जैसे मेरे यहाँ अगल बगल में राजस्थान में जो सेंटर चाहिए, कौन सी सिटी में चाहिए तो वो आप देख सकते हो। मुझे झुंझुनू में चाहिए, जहाँ भी चाहिए मैं वहाँ पे अपना देख सकता हूँ, ओके। जहाँ जहाँ आपको सेंटर चाहिए वो प्रेफरेंस में आप रख दीजिएगा। जैसे जो 2 ही सेंटर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। कोई भी आप रख सकते हैं, जैसे अजमेर रख लिया, जो भी आपका अनुसार हो वो आप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका इंस्टीट्यूट प्रोग्राम पूछा जाएगा, ठीक है। सब चीज़ों को अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद यहाँ पे जस्ट मैंने
मैंने चेक कर लिया। चेक करने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में मैं जस्ट क्लिक करूँगा। उसके बाद में यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम सेकंड के लिए चल जाएगा, न्यू टू रूम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नेम सब चीज़ें आपको ऐड करना है। जैसे मैं ICR की पहले देना चाहता हूँ, तो ICR की सारी जिस कोर्स में, जैसे मैं पहले BHU लगा रहा हूँ, तो BHU में कौन सा BSc एग्रीकल्चर के लिए मुझे लगाना है, तो BHU लगाया। उसके बाद में यहाँ पे प्रोग्राम मतलब BSc एग्रीकल्चर के लिए, तो आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो उस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। BSc एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। जो प्रोग्राम यहाँ पे होता है उसके लिए आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा BSc एग्रीकल्चर के लिए, तो यहाँ से BSc एग्रीकल्चर यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे चूज किया जो BSc एग्रीकल्चर है उसके लिए, ओके। यहाँ पे उसके बाद में ऐड कर दिया। और ऐड करना इस तरह से, तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट ऐड करना है, ठीक है। हालांकि आपको समझ में नहीं आएगा, मैं फिर से समझा रहा हूँ। जैसे आपको BHU में सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, BHU से BSc एग्रीकल्चर करना है तो BHU कर लीजिए। उसके बाद में ICR का करना है, ठीक है। जैसे ICR किया, ओके, ICR मुझे एग्रीकल्चर करना है तो एग्रीकल्चर का कोर्स मैंने यहाँ पे लगाया। तो जैसे आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो नीचे की ओर, देखो नीचे की आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो कि यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बनारस मैंने लगाया, उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर लगाया, ठीक है। उसके बाद में मैंने हॉर्टिकल्चर लगाया। तो सब चीज़ें मैं ऐसे सब्जेक्ट लगा रहा हूँ, ओके। हॉर्टिकल्चर लगाया। और भी कोर्सेज मैं करना चाहता हूँ, जैसे हॉर्टिकल्चर के अलावा मैं और भी इसमें ICR में और कोर्सेज होते हैं, जैसे फॉरेस्ट्री होता है, तो फॉरेस्ट्री में करना चाहता हूँ तो फॉरेस्ट्री में ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि फॉरेस्ट्री में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट चाहिए होगा, ठीक है। यदि आप फॉरेस्ट्री कर रहे हो तो आपकी ये सब चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मैथ होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए, ओके। तो ये सब चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। फिर मेरे को और सब्जेक्ट ऐड करने, इस तरह से जितने भी आपको ऐड करने हो, ठीक है। ICR यदि करना चाहते हो, ICR में कौन कौन से जितने भी होते हैं, जैसे कम्युनिटी साइंस, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ठीक है, डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। नीचे सारा चीज़ें ऐड होती जाएंगी, जैसे यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ ऐड हो गया तो सारे प्रोग्राम्स आपको ऐड करने, जितने भी कॉलेजेस से आप ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हो। जैसे BHU में एडमिशन लेना, और भी कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट की आपको रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे 4 सब्जेक्ट की आपकी रिक्वायर्ड है, एग्रीकल्चर, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स। मतलब इन कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, इन यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेना है, तो आपको इतनी कॉलेजेस, इतने सब्जेक्ट की, देखो सब्जेक्ट देख रहे हो, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, मतलब 4 सब्जेक्ट की आवश्यकता हो रही है। तो इन 4 सब्जेक्ट की आपको आवश्यकता होगी, तो ऐसे आपको यहाँ पे आगे 4 सब्जेक्ट लेना होगा। तो ये सारी आपको यूनिवर्सिटी लेनी है। जैसे आप BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं, ICR के सारे कोर्सेज में लेना चाहते हैं तो ICR के सारे कोर्सेज लगा दिए। उसके बाद हमको क्या करना है, नेक्स्ट आपके यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के लिए कर लिया। देन हम बात करें, यहाँ पे रिव्यू एक बार चेक कर लीजिए कि आपने क्या क्या दिया है, ठीक है। वो आप चीज़ कर लिए कि 5 कॉलेज लगाया है मैं, और भी आप लगा सकते हो। जैसे मैंने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री लगाया, तो आप यदि PCM से हो तो और भी फॉरेस्ट्री, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, जितने भी कोर्सेज होते हैं वो आप लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, जैसे आपका रैंक होगा उसके बाद में आपको मिल जाएगा। तो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से किस किस सब्जेक्ट आपने भरा है। उसके बाद में आपको सिलेक्ट टेस्ट पेपर, ठीक है, मतलब आप टेस्ट पेपर कौन कौन से सब्जेक्ट से दोगे। तो आपको पहले मैंने बताया है, जस्ट एग्रीकल्चर पे क्लिक किया। देन आपको क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद में एग्रीकल्चर के बाद में आपको लेना है फिजिक्स लेना है या बायोलॉजी लेना है, ठीक है। यदि PCM से हो तो PCM ले लो, और PCB से हो तो बायोलॉजी ले लो, एग्रीकल्चर से हो तो एग्रीकल्चर ले लिया, ठीक है। उसके बाद में आपको केमिस्ट्री लेना तो केमिस्ट्री ले लिया, केमिस्ट्री सबके आएगा, ठीक है। मीडियम ले सकते हो, कौन सी मीडियम है, हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम, और इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश मीडियम, ठीक है। 3 लैंग्वेजेस यहाँ पे अपलोड है, उर्दू भी है, तो उर्दू में लेना चाहते हो तो उर्दू भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश ले रहा हूँ। उसके बाद में तीसरा सब्जेक्ट मेरे को लेना है, उसके बाद PCM, ठीक है। तो मेरे हो गया बायोलॉजी मुझे चाहिए, तो बायोलॉजी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो बायोलॉजी पे आप जस्ट क्लिक करेंगे, ठीक है, बायोलॉजी पे जाइए, ओके। और उसके बाद में बायोलॉजी सब्जेक्ट यहाँ पे ले लीजिए, ओके। तो यहाँ पे हो गया बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद कोर्स से यहाँ पे जाओगे इंग्लिश में, ठीक है, तो इंग्लिश ले लीजिएगा, ओके। देन हम बात करें चौथा, तो चौथा आपको लेना नहीं है। चौथा यदि PCM से हो तो PCM आप ले सकते हो, ठीक है। 4 सब्जेक्ट आपके हो गए, कौन कौन से हो गए, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स। तो 4 सब्जेक्ट आपने ले लिया। तो फिजिक्स के लिए आपको फिजिक्स पे क्लिक करना है, जिस फिजिक्स पे आपको जाना है, ठीक है। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं यहाँ पे फिजिक्स में आ जाइएगा, नीचे की ओर जैसे स्क्रॉल करोगे तो फिजिक्स का आप यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। हिस्ट्री हो गया, नॉलेज हो गया, मास हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, और ये फिजिक्स, ओके। तो फिजिक्स आ गया, यहाँ पे फिजिक्स आ गया, जस्ट इस पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो उसका पेपर भी आपका हिंदी में चाहिए तो हिंदी या इंग्लिश में चाहिए तो वो कर लीजिए, ठीक है। अब 4 सब्जेक्ट हो गया। अब बाकी सब्जेक्ट आपको लेना नहीं है, तो इस पर यहाँ पे क्या करना है, नोट कंडिस्टर, ठीक है। नीचे नीचे आप स्क्रॉल जाओगे तो यहाँ पे नोट एप्लीकेंट, ओके। जस्ट आपको यही क्लिक करना है। यदि आपको कोई और सब्जेक्ट नहीं लेना है तो ये कर लीजिए, ओके, ठीक है, नोट एप्लीकेंट, ओके। तो सब चीज़ें आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैं सबका सिलेक्ट कर रहा हूँ,
तो एक एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि आप हमारे यूट्यूब फैमिली की आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहे, ठीक है। तो एक एक चीज़ आप समझते चलिए, ओके। तो यहाँ पे ये अप्लीकेंट के लिए नॉट अप्लीकेंट, ओके। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट ग्रुप में कौन कौन सा लेना है, ये भी आपको नॉट अप्लीकेंट लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद में नॉट अप्लीकेंट, ओके। उसके बाद में नॉट अप्लीकेंट। ये सब चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। सारे हमने भर लिए, ओके। और उसके बाद आपको क्या करना है कि सबको सेव कर देना है, ओके। जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप दीजिए, उसके बाद में जब सेव कर देना, देखो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, तो मैं सेव कर रहा हूँ। जैसे सेव हो जाएगा तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। आ जाने के बाद जो जो सब्जेक्ट मैंने लिया है, किस मीडियम में लिया है, सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे बायोलॉजी कर लीजिएगा, गलती से हमारे दूसरा भर दिया है, बायोलॉजी आप यहाँ पे ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब चीज़ें आ गई। उसके बाद में यहाँ पे सब चीज़ दिखाया गया है, कौन कौन से है, क्या सेंटर लिया है, सब चीज़ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जस्ट आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए मांगेगा। अब डॉक्यूमेंट्स की साइज़ क्या है वो मैंने स्टार्टिंग बताई थी, फोटो आपको क्लियर फोटो अपलोड करनी है। तो यहाँ से ये सब चीज़ कर लीजिए, कितना केबी में है वो भी दिखा रखा है। इस केबी में आपको करके लिमिट में करके इनको जो है सेव कर देना है, सारे तीनों चीज़ कर देना है, सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है यहाँ पे अपलोड करके आगे की ओर चले जाना है। जस्ट आप आगे की ओर जाओगे तो आपने 4 सब्जेक्ट चुने तो आपका फीस आपको पता होगा 1500 रुपये लगेगा, ठीक है। फीस पेमेंट आपको कर देना, ठीक है। उसके बाद फाइनली चेकआउट करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आ चुका होगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप सबको सब चीज़ समझा दिया है, ठीक है। अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ से देख लीजिए, पासवर्ड जो आपने जनरेट किया है वही आपका पासवर्ड है। इसका आपको ईमेल भी आया होगा और इसका आपको जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड है वो आपको याद में रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ से जो आपके फ़ोन नंबर पे भी दिए होंगे, ठीक है। तो लॉग आउट कर सकते हो, ठीक है। और जैसे आपको ओपन करना हो तो साइन इन करके वहाँ से ओपन कर सकते हो, अपने आईडी ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको चीज़ें सब क्लियर हो चुकी हैं, कैसे सब्जेक्ट लेना है। यदि 4 सब्जेक्ट लेना है तो 4। उसके बाद में आपको यूनिवर्सिटी कैसे लेनी है, कि किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है। BHU में लेना चाहते हो तो BHU के लिए अलग से आपका काउंसलिंग होगा, ठीक है। और उसके बाद ICR में कोर्सेज लेना हो, ICR का 7-8 कोर्सेज होते हैं, ठीक है। जिस भी आप कोर्स में जाना था उस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में उनकी तुम्हारी रैंकिंग के बेसिस पे आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा। आगे की वीडियो हम बता देंगे, और भी डाउट्स है वो आपके क्लियर कर देंगे, कैसे आपको सिलेबस है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो आई थिंक ये सब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। यदि आप चैनल पे नए हो तो डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी, ओके। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।